प्रिय छात्रों, साक्षी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पेपर हुआ है 21 फरवरी का मैथ का, उसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व कराएंगे बेटा। तो देखेंगे बेटा, ये पेपर है गणित का 23 है, कोड है इसका 822 DX। ठीक है बेटा, तो पहले इसका करेंगे ऑब्जेक्टिव। पहला होगा, देखेंगे। पहला ये कह रहा है बेटा, परमेय संख्या 17/2 इंटू 5 का दशमलव प्रसार निम्न में से किस दशमलव स्थान तक समाप्त होगा? 1, 2, 3, 4 ये दे रहा है। तो हमने बताया था बेटा, इसकी हर की जितनी भी घात होगी, तो सबसे बड़ी घात कितनी है इसकी? 2 की 2। तो दशमलव प्रसार भी क्या होगा? 2 पर। ये इसका सही है। ठीक है, इसका राइट का आंसर कितना है? 2 सही है। ठीक, अगला है, दूसरा है इसका बेटा, बिंदु -3, 5 की बाई अक्ष से दूरी। ये भी हमें बताया था, -3, 5 की बाई अक्ष से दूरी। तो दूरी देखो बेटा कैसे निकालेंगे, देखो देखेंगे हम। देखो, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा, ये -x है, ये बाई है और ये बाई है। ठीक है, तो ये हो गया -3, 5, यहाँ तो होगा 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा। और 1, 2, ये हम समझना है बस खाली। तो वो ये कह रहा है बाई अक्ष से दूरी, तो कितनी दूरी चलेंगे बेटा? यही तो चलेंगे इसके लिए बिंदु तक। तो कितना हो गया ये बिंदु? 1, 2, 3, यानी -3। अब -3 है तो दूरी तो होती नहीं है एक्स से दूरी, तो -1 हो जाएगा। दूरी पूछ रहा है ना बाई अक्ष से, तो दूरी तो पॉजिटिव होगी, तो इसमें से कोई नहीं होगा बेटा, कोई नहीं। इसका बेटा हो जाएगा डी। ठीक है, अगला बेटा ये कह रहा है संख्या 114 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो 144 है बेटा, तो 144 के फैक्टर करेंगे। 2 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से फिर काटेंगे 72, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3, फिर 3। ठीक है, ऐसे करेंगे फैक्टर इसके। 3 एकम 3। अब वो ये कह रहा है घातों का योग, तो 2 पे कितनी होगी बेटा? 4, और 3 पे क्या होगी? 2। तो घातों का योग कितना हो गया? 6। तो कौन सा सही है इसका बेटा? तीसरे का 6। ठीक, ये सही है। अगला है बेटा चौथा, ये कह रहा है दिया गया है लासा 132 और 288 का 31 68 है, तो मासा 132 और 188 का होगा। मासा पूछ रहा है बेटा, तो इसका होगा बेटा, देखेंगे इसको। तो देखो इसका बेटा क्या है, लासापा हमें दिया है 31 68, मासापा निकालना है। तो मासापा बराबर क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे लासापा। तो लासापा हम भाग देंगे, तो 132 से ये क्या बार कट गया बेटा? 24 बार। 24 एकम 24, और 24 एकम 24, 24 दूनी 48। तो इसका जो मासा है वो कितना हो गया बेटा? इसका मासा हो जाएगा 12। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? 12 सही। ठीक है, फिर अगला है बेटा, अगला देखेंगे पाँचवा। ये कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। तो m का मान भी कितना होगा बेटा? ये भी हमने कराया था क्वेश्चन, 12 आएगा। तो d बराबर क्या होता है? b। तो b कितना है इसमें हमारा बेटा? -12 का उसके -4 गुणा 3 गुणा m, फोर इसी होता है ना। और डी बराबर क्या होता है? मूल समान होते हैं 0, तो 12 12 144, 4 12 m। तो 12 m बराबर 144, भाग दे देंगे बेटा इसका, भाग देंगे। तो m बराबर 144/12, 12 12 144। तो m बराबर कितना आ गया बेटा? 12। ठीक है, ये भी हो गया 12। ठीक, अगला है बेटा, वो ये कह रहा है छठवां, कह रहा है समीकरण के मूलों का योग। तो मूलों का योग तो हम जानते हैं बेटा हमारा क्या होना चाहिए। जब मूलों का योग कैसे निकालते हैं, जैसे हमारा समीकरण दिया है 5x² - 3x और +2 बराबर 0। तो पहले यहाँ x का गुणांक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 3/5 x + 2/5 बराबर 0। अब हमारा क्या होता था फॉर्मूला? x² - मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल।
फल बराबर 0। तो मूलों का योग कितना है 3/5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 3/5। ये इसका सही है। ठीक, अगला देखेंगे बेटा सातवां। सातवें में बेटा ये कह रहा है कोई हल नहीं है तो मान ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है युग्म समीकरण में वो x + 2y = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है। यदि लैम्ब्डा का मान होगा, क्या होगा मान? तो लैम्ब्डा का मान निकालेंगे बेटा। कैसे निकालते हैं लैम्ब्डा का मान? देखो, लैम्ब्डा का मान निकालेंगे तो देखो पहले यहाँ से मान निकालेंगे। हमारा जब कोई हल नहीं है तो क्या होता है? कोई हल नहीं होता है तो a1/a2 = b1/b2 इज नॉट c1/c2। तो देखो यहाँ से a1/a2 कितना है बेटा? a1 है 1 बट्टे और a2 है 2 बराबर 2/λ। ये मान दे रखा है 2 है लैम्ब्डा ये है। ठीक है, तो दोनों का मान निकाल लो क्रॉस करके। तो लैम्ब्डा बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका आंसर 4। फिर आठवां है बेटा, ये कह रहा है बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु ये दे रखे हैं तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए के निर्देशांक बेटा क्या दे रखे हैं इसने? तो ए बी के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे पी के निर्देशांक। तो ए बी के निर्देशांक निकाले बेटा मध्य बिंदु के। तो ए कितना है हमारा -4। ठीक है ना, -4,2। तो -4 + 5/2 और कितना हो जाएगा 2 + 6/2। और ये किसके बराबर होगा बेटा? a/8,4। अब हमें ये वाला जो है इसके बराबर होगा ना, तो कितना बचेगा 1/2 = 9/8। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 8/2, 2 × 8। तो ए बराबर भी कितना हो गया बेटा 4। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा इसका 4। ठीक, अगला है वो ये कह रहा है चित्र दिए गए चित्र में एबीसी एक आधार बीसी का समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। पी क्यू अनुपात बी सी बराबर 1/3 है और ए पी और बी पी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं बेटा ए पी अनुपात बी पी बराबर होता है ए क्यू अनुपात क्यू सी बराबर पी क्यू अनुपात बी सी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। मान लगा देंगे बेटा। हमें क्या दे रखा है इसने? हमें दे रखा है पी क्यू बी सी। तो ए पी बटे पी बी कितना हो जाएगा 1/3। तो ए पी अनुपात पी बी पी बी कितना हो जाएगा 1/2। तो कौन सा सही है इसमें बेटा? 1/2 बी सही है। ठीक, अगला देखेंगे बेटा 10वें में भी क्या ये कह रहा है कि ए बी सी ए दिया है, ए सी दिया है, बी सी दिया है। तो कोण ए की माप होगी। तो कोण ए के सामने की भुजा क्या है बेटा? ए के साम को सॉरी कोण बी के सामने की भुजा क्या आएगी? ए सी। तो ए सी का वर्ग 12 12 144। 12 का वर्ग जो है 3√2 + 6 उसके। तो 12 12 144 बराबर 6 × 36 और 36 तिया 6 तिया 18 3 2 का 9 और 1 10 108 और +36 जोड़ देंगे बेटा कितना हो गया 4 4 144 बराबर आ रहा है। तो बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये समकोण है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बी 90। ठीक है, 11 में 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है बेटा। क्षेत्रफल दिया है तो हमें क्षेत्रफल तो क्या करते हैं? संगत भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का पूछ रहा है तो क्या कर देते हैं बेटा? जो हमें दिया है तो क्षेत्रफल दिया है तो भुजाएं निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका वर्गमूल ले लेंगे 16/25। तो 4/5। तो 4:5 कौन सा हो गया इसमें बेटा? बी। ठीक, अगला है बेटा 12वां। तो 12 में भी बेटा ये कह रहा है ए बी दिया है, ए सी दिया है, बी डी दिया है, सी डी दिया है। तो कोण बी ए डी और कोण सी ए डी के अनुपात पूछा है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे बेटा? अनुपात क्या है? ये भुजाएं क्या है? समान अनुपात में है। तो कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। जब कोण बराबर होंगे तो उनका रेशियो क्या आएगा? बराबर आएगा। तो कितना कौन सा हो जाएगा बेटा? इसका बी हो जाएगा। ठीक है, रेशियो बराबर आएगा। अगला देखेंगे अब sin 31/cos 59 है तो इसको चेंज कर लेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा कॉस, इसको साइन को चेंज कर लेंगे 90 - 59/cos 59 और
साइन क्या हो जाएगा, कॉस 59 बटे कॉस 59, ये कट गया, कितना आ गया बेटा, 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आएगा आंसर। अगला है बेटा, ये कह रहा है कि अनुपात की पूछ रहा है, वो कह रहा है अवनमन कोण ए और पी के। ठीक है, तो ये दिया है एंगल, तो ये कितना हो गया बेटा, अवनमन कोण हमारा यही तो होता है 6 से देखने पर, तो ये हमारा 30 हो गया, ये कितना हो गया 45, चूंकि 45 दिया है तो ये अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर हो जाएगा, अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर, तो ये तो हो गया 45, तो 45 और कॉमन 3, ए और पी के पूछ रहा है ना, तो 45 3। ठीक है, ये हो गया 14। अगला है बेटा 15वां। 15वां कह रहा है एक वृत्त एक परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ये तो क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का है। इसका कितना आंसर आता है, 2, 2 मात्रा। ठीक है, अगला है बेटा एक ठोस धातु घनक विमाएं 9 मीटर 8 मीटर 2 मीटर हैं तो पिघलाकर 2 कोर के घन बनाया गया है, तो घनों की संख्या, तो घनों की संख्या निकालेंगे बेटा। तो घनों की संख्या, तो घनों की संख्या कैसे निकालते हैं बेटा, यानी जो दिया है उसका आयतन, तो घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होता है 9 इंटू 8 इंटू 2 बटे जो पिघलाकर क्या बनना है 2 मीटर कोर वाला घन बनना है, तो 2 की घात 3। तो देखो 2 से 2 कट गया, 2 2 दूनी 4, तो 2 से 2 कट गया, तो 2 की घात 2, 2 4 हो गया, 4 से ये क्या बार कट गया 2, और 9 दूनी 18, कितनी हो जाएगी बेटा, घनों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 18। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ठीक है, अगला 16 ये कह रहा है माध्य होगा, तो इसका माध्य बेटा निकालना पड़ेगा, माध्य निकालेंगे इसका। ठीक है, तो इसका बेटा निकालेंगे, देखो 0 ये दिया है 4 हो गया, इसका 5 हो गया, ऐसे ही इसका निकालेंगे, एफ एक्स दिया है तो इसकी एक्स ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, इन दोनों गुणा करेंगे तो 20 75 150 140 और 45, तो इनका योग कितना होगा 430, ये पूरा कितना है 20, तो हम जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, तो 430 बट्टे 20, 0 से 0 कट गया, भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दशमलव 2 पंजे 10, 21.5, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला चेक करेंगे बेटा 18वां। ये कह रहा है दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य बहुलक क्रमशः दे रखा है तो माध्यिका होगी, तो माध्यिका निकालनी है बेटा। तो देखो हम जानते हैं बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, बहुलक कितना दे रखा है इसने बेटा 16 बराबर 3 माध्यिका -2 इंटू 28। ठीक है, 28 दे रखा है बेटा, तो 16 बराबर 3 माध्यिका माइनस 28 दूनी 56, इधर लाएंगे तो ये 16 प्लस 56, 6 6 12 5 2 72 बराबर 3 माध्यिका, और माध्यिका क्या निकालेंगे बेटा, तो क्या करेंगे 3 का भाग कर देंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ठीक है, कितना आ जाएगा 24, कितना आ गया बेटा 24, मात्रा कितनी हो जाएगी इसकी 24। ठीक है, अगला है बेटा 19वां। ये कह रहा है बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग पूछ रहा है बेटा, तो बहुलक कितना है इसमें 12, जिसकी अधिक बारंबारता होती है वो ही इसका बहुलक, तो वर्ग कितना हो जाएगा 3 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 3 और 5। ठीक है, अगला है बेटा 20। ये कह रहा है माध्य वर्ग होगा, तो माध्य वर्ग इसका कितना आएगा बेटा, निकाल के देखेंगे तो इसका जो आता है वो माध्य वर्ग करेंगे इसका हम, माध्य वर्ग आएगा बेटा, देखो कैसे निकालेंगे, हम निकालते हैं 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया है। ठीक है बेटा, 4 दिया है, 5 दिया है, 13 दिया है, तो इसका निकालेंगे योग संचयी बारंबारता 50, 50 का आधा कितना होगा 25, 25 में आएगा 42 में आएगा, तो वर्ग अंतराल कौन सा हो जाएगा 30 से 40, कौन सा होगा बेटा 30 से 40, सॉरी ये नहीं 30 से 40 वाला, बी सही है इसका, कौन सा सही है बी। ठीक है, ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और देखने के लिए ऑब्जेक्टिव अगला इसका आएगा उस पार्ट, उसमें देखेंगे हल। ठीक है, धन्यवाद।